नए सिलेबस बोर्ड ने आज एक नया सिलेबस जारी किया है। हम बात करेंगे सिर्फ जियोग्राफी कक्षा 11 की, और उसके बाद में हम एक अगेन दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए जियोग्राफी। तो सबसे पहले जियोग्राफी में आपका इस बार पैटर्न क्या है कि जो परीक्षा है ना, वो एक तो सैद्धांतिक परीक्षा होगी, एक प्रायोगिक। सैद्धांतिक अर्थ है मतलब जैसे अपनी बुक वगैरह पढ़ते हैं ना, जैसे 11वीं की 2 बुक हैं तो वो पढ़ेंगे, वो अपना कार्य होगा सैद्धांतिक। उसके बाद में एक कार्य होगा प्रायोगिक। दोनों मिला के 100 अंक के होंगे। तो जो 70 अंक हैं वो होंगे सैद्धांतिक कार्य के, अर्थात हम बुक के पढ़ के पेपर दे के लाएंगे, वो होंगे सैद्धांतिक वाले 70 अंक। बाकी जो अंक है प्रायोगिक है वो है 30 अंक। तो टोटल मिला के अपना कक्षा 11 का 100 अंक का पेपर होगा, अर्थात पूर्णांक होंगे टोटल 100। तो हम बात करते हैं हमारे कक्षा 11 में 2 किताबें हैं। बात खंड ए की करते हैं, भूगोल के सैद्धांतिक अकॉर्डिंग भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है। अपनी पहली किताब का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हमारे चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और सेकंड है पृथ्वी। थर्ड इसके अंदर हमारे सब पार्ट दे रखे हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति है, विकास कैसे हुआ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, और महासागरीय महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार है। ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। और तीसरे चैप्टर में हम बात करेंगे भू आकृतियाँ, यानी भूमि की आकृतियाँ किस प्रकार की हैं। उसमें सब टॉपिक इस प्रकार हैं, भू आकृतियाँ की प्रक्रिया यानी प्रोसेस किस प्रकार वो भू आकृतियाँ निर्माण होती हैं। और भाग 6 के अंदर मतलब थर्ड के अंदर 6 पॉइंट के अंदर देर का भू आकृतियों उनका विकास, मतलब उन भू आकृतियों का निर्माण कैसे हुआ। वो अगर चौथे चैप्टर की हम बात करें तो वह जलवायु, क्लाइमेट। तो उसमें हमने 7 पॉइंट दे रखा है, वायुमंडल का संगठन और संरचना, यानी वायुमंडल के बारे में हम जानेंगे कि कैसा होता है, उसका संगठन कैसे होता है, कौन सी गैस कितनी % पाई जाती है। उसके बाद में सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, ये टॉपिक दे रखे हैं, ये वायुमंडल से संबंधित है। अगर 9वां पॉइंट की बात करें चैप्टर 4 के अंदर, तो वायुमंडल परिसंचरण और मौसमी प्रणालियाँ किस प्रकार होती हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे। और 10वां पॉइंट है वायुमंडल में जल, यानी कि वायुमंडल में जल किस प्रकार रोल रहता है, वो बात करेंगे। और चैप्टर 4 के अंदर 11वां पॉइंट है विश्व के जलवायु और जलवायु परिवर्तन, मतलब विश्व में जलवायु और किस प्रकार जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और अब चैप्टर नंबर 5 है जल, महासागर, यानी इसके बारे में वाटर ओशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। 12वां पॉइंट है महासागरीय जल, यानी महासागरीय जल किस प्रकार है, महासागरीय जल में संचलन किस प्रकार होता है। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन है, इसके बारे में इसका 14वां पॉइंट दे रखा है पृथ्वी जीवन के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर जैव विविधताओं संरक्षण। और हम बात करते हैं 7 मानचित्र कार्य, मैप वर्क। विश्व के मानचित्र के ऊपर खंड ए में दिए गए पाठ्यपुस्तक पर आधारित मानचित्र होंगे इसमें, और मैपिंग करेंगे हमने। अब खंड भाग ब का है, उस बुक का नाम है भौतिक पर्यावरण एंड फिजिकल जियोग्राफी। तो सबसे पहले हम चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे, प्रस्तावना है हमारी, और उसमें पहला पॉइंट है भारत की स्थिति में। और चैप्टर 2 है भू आकृति विज्ञान, फिजिकल जियोग्राफी, फिजियोग्राफी बात करें फिजियोग्राफी की। और उसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर दूसरा पॉइंट दे रखा संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। और चैप्टर 3 है अफवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। और चैप्टर 3 की बात करते हैं जलवायु एवं वनस्पति के बारे में, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। और इसके अंदर चैप्टर 3 के अंदर ये चौथा पॉइंट दे रखा है जलवायु के बारे में। और 5वां पॉइंट दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। अब चैप्टर 4 की बात करें प्राकृतिक संगठन तथा आपदाएं, कारण परिणाम तथा संबंध, ये दे रखा है प्राकृतिक संगठन तथा आपदाएं, कारण परिणाम तथा प्रबंधन। ये चैप्टर 4 के अंदर है अपनी दूसरी किताब बुक में। और एक पॉइंट दे रखा है इसके अंदर 6वां प्राकृतिक संगठन तथा आपदाएं। और अपना 5वां चैप्टर वही मैपिंग। चलो अपने 2 बुक हो गई। अब हम बात करते हैं प्रायोगिक कार्य, जो कि 4 घंटे का होगा आपके। उस प्रायोगिक कार्य में 20 अंक होंगे तो आपको 5% दिए जाएंगे, है ना। और टोटल अंक 30 अंक का होगा, जिसमें आपके प्रायोगिक अभिलेख एवं मौखिक परीक्षा के भी 10 अंक होंगे, जिसमें 8 नंबर अपने रिकॉर्ड के होंगे, अभिलेख के होंगे जो आप फाइल तैयार करोगे, और 2 अंक होंगे मौखिक, आपका क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे उसके। एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल वर्क सिलेबस के अंदर आपके जो कक्षा 11 है उसमें प्रायोगिक कार्य इस प्रकार होगा, मानचित्रों का परिचय, यानी आपको मानचित्रों के बारे में बताया जाएगा।
उससे संबंधित 3 अंक का आपका आएगा। और उसके बाद में मानचित्र की मापने, यानी मानचित्र को कैसे मापते हैं। फिर अपने थर्ड पॉइंट है अक्षांश देशांतर या समय, उसके बारे में हमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में जानेंगे। फिर मानचित्र प्रक्षेप के बारे में बात करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। और चैप्टर 5 के अंदर हम स्थलाकृति और मानचित्र के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 5 के बारे में किस के बारे में बात करेंगे, स्थलाकृतिक और मानचित्र के बारे में बात करेंगे। नंबर 6 सुदूर संवेदन का परिचय के बारे में हम बात करेंगे। और 7 है प्रायोगिक अभिलेख एवं मौखिक परीक्षा, ये अपने प्रायोगिक बुक के अंदर ये होंगे चैप्टर 4 के। तो इस प्रकार अपने कक्षा 11 का ये सिलेबस है, हमने लगभग सिलेबस डिस्कशन कर लिया है। बाकी जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे, अपना समय बीतेगा, उस तरीके से हम सिलेबस ये बुक्स पढ़ के भी पूर्ण कर लेंगे। तो चलो धन्यवाद। कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो, थैंक यू।